दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो कि अपने गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। यहाँ चर्च पहुंचने पर सिस्टर जिनेव्रा उससे ये पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी, जिस पर वो बताती है कि गधा चर्च से भाग गया था और मैं उसे वापस लाने गई थी, जिस पर इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। हम ये देखते हैं कि एक बूढ़ा माली उनके पास से गुजरता है जो कि उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन उस पर वो दोनों कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद सिस्टर जिनेव्रा हेड सिस्टर, जिसका नाम सिस्टर मारिया था, उसके पास जाती है और रोज ही गधे के भागने की शिकायत करती हैं और साथ ही ये कहती हैं कि आप गधे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दे दें। इसके बाद हम सिस्टर एलेजेंड्रा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बहुत ही गुमसुम बैठी थी। दरअसल दोस्तों, वो इस चर्च वाली जिंदगी से बहुत ही तंग आ चुकी थी, इसलिए वो बाहर जाकर खुली फिजा में जीना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सिस्टर एलेजेंड्रा के फादर उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा और जो लड़के मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा दहेज की मांग कर रहे हैं। जिस पर वो अपने फादर को कहती हैं, अगर हम चर्च में डोनेशन देना कम कर देंगे तो हम मेरे जहेज के लिए अच्छी रकम इकट्ठी कर सकते हैं। जिस पर उसके फादर साफ मना कर देते हैं। इस पर एलेजेंड्रा काफी उदास हो जाती है। अगली सुबह जब एलेजेंड्रा अपनी दो सिस्टर्स के साथ बने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी, वो बूढ़ा माली वहाँ काम कर रहा होता है जो कि उन सिस्टर्स को बहुत ही गंदी नजर से देखता है। जिस पर वो तीनों सिस्टर्स काफी गुस्सा कर जाती हैं और उसे बहुत गालियाँ देती है और मारपीट करने लगती हैं। इधर हम फादर टोमासो को देखते हैं जो कि इन सिस्टर्स के बने हुए कपड़ों को जाकर शहर की तरफ बेचते थे और रास्ते में फादर टोमासो को वही माली मिलता है जो कि उन्हें उन तीनों सिस्टर्स की शिकायत करता है और वहाँ काम करने से साफ मना कर देता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो और उसकी वाइफ फ्रांसिस्को को देखते हैं जो कि बैठकर खाना खा रहे थे। अब ब्रूनो अपनी वाइफ से बात करता है, लेकिन उसकी वाइफ का सारा ध्यान पास खड़े नौकर मसेटो पर होता है और ब्रूनो की मौजूदगी में एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं। इसके बाद हम रात को ये देखते हैं कि मसेटो फ्रांसिस्को के कमरे में जाता है और वहीं वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और फ्रांसिस्को मसेटो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है। तभी मसेटो उसको दोबारा खुश करने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है वैसे ही ब्रूनो कमरे में आ जाता है। कैसे भी करके मसेटो पीछे वाली खिड़की से भाग जाता है। काफी अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो उसका चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन ब्रूनो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है और सभी सर्वेंट्स के दिल पर हाथ रखकर उनकी सांस चेक करने लगता है कि जिसकी भी सांस तेज होगी इसका मतलब कि वही अभी मेरे कमरे से भाग कर आया है। मसेटो के दिल पर हाथ लगाते ही मसेटो की धड़कन उसे काफी तेज महसूस होती है क्योंकि वो अभी भी भाग कर आया था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ब्रूनो उसकी शक्ल पहचान नहीं पाता कि ये मसेटो है, इसलिए वो उसके थोड़े से बाल काट लेता है ताकि वो सुबह होने पर कटे हुए बालों वाले इंसान को आराम से पहचान ले कि रात को वही था जो उसके कमरे में घुसा था। लेकिन मसेटो भी काफी चालाक था, वो उठकर सारे ही सर्वेंट्स के थोड़े थोड़े बाल काट देता है ताकि ब्रूनो किसी को भी पहचान ना सके। अगली सुबह जब ब्रूनो रात की तफ्तीश करने के लिए सभी सर्वेंट्स को बुलाता है तो वो देखता है कि सभी सर्वेंट्स के थोड़े थोड़े बाल कटे हैं, जिससे वो उस आदमी को पहचान नहीं पाता। इसके बाद हम फ्रांसिस्को को देखते हैं जिसे फिर से मसेटो की तलब हो रही होती है और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो खुले में ही मसेटो के पास चली जाती है और ये सारा मंजर ऊपर खड़ा ब्रूनो अपनी आंखों से देख लेता है और वो गुस्से में अपने आदमियों को मसेटो को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन मसेटो वहाँ से भाग जाता है और उसके आदमी उसे पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। तभी फादर टोमासो एक नदी पर पहुँचता है जहाँ पर उसके कपड़े सारे नदी में गिरने लगते हैं। ये देखकर मसेटो उसकी मदद करने लगता है और मसेटो का ये बिहेवियर देखकर टोमासो काफी खुश होता है और उसे अपने साथ चर्च लेके जाने की बात करता है और उसे ये कहता है कि बस वहाँ तुमने ये शो कराना है कि तुम गूंगे बह रहे हो। मसेटो को भी सर छुपाने के लिए जगह की जरूरत थी, इसलिए वो टोमासो की बात मानकर उसके साथ चर्च जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद फादर टोमासो मसेटो को सिस्टर मारिया से मिलवाता है। पहले जो सिस्टर मारिया उसे रखने से इनकार कर देती है, लेकिन टोमासो को ये बताने पर कि वो गूंगा बहरा है उसे रखने के लिए राजी हो जाती है। मसेटो भी अपने काम पर लग जाता है। अब जब सिस्टर फर्नांडा मसेटो को देखती है तो वो उसको देखकर उस पर कुल्हाड़ी तान लेती है क्योंकि अभी तक उसको ये पता नहीं था कि मसेटो यहाँ का नया माली है। तभी यहाँ सिस्टर मारिया और बाकी सिस्टर्स आ जाती हैं जो कि सिस्टर फर्नांडा को ये बताती हैं कि अब से ये नया माली है और ये बोल और सुन नहीं सकता। इसी रात फर्नांडा की एक दोस्त जिसका नाम मार्टा था वो फर्नांडा को लेकर एलेजेंड्रा के रूम में जाती है और वहाँ ड्रिंक करने लगती है। तभी जिनेव्रा भी वहाँ आ जाती है और वो चारों मिलकर ड्रिंक करती है और अडल्ट बातें करने लगती है, जिस पर मार्टा उन्हें फिजिकल रिलेशंस के बारे में बताती है और ये कहती है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कर देने वाली फीलिंग्स हैं। अगली सुबह हम एलेजेंड्रा को देखते हैं जो कि मसेटो के पास आती है और उसे गूंगा बहरा समझने लगती है और उससे बातें करने लगती है और मसेटो के साथ बात करते ही उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो वहीं बाहर ही मसेटो के साथ रोमांटिक हो जाती है। इसके बाद अचानक से उन्हें चर्च की घंटी सुनाई देती है जिस पर एलेजेंड्रा वहाँ से भागकर चली जाती है। इसके बाद जिनेव्रा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्टा को देखती है जो कि जंगल की तरफ जाकर बेलाडोना बना रही थी। बेलाडोना एक पत्ता होता है। इनका ये मानना था कि अगर ये इस पत्ते का सेवन करेंगी तो ये मर्दों
को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। इसके बाद वो ये देखती है कि फर्नांडा और उसकी दोस्त मसेटो के कमरे में जाती है और जबरदस्ती चाकू की नोक पर उसके साथ गलत करने लगती हैं और मसेटो भी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों की प्यास बुझा देता है। इसके बाद अगले दिन चर्च की जांच पड़ताल के लिए बिशप चर्च में आते हैं और सिस्टर मारिया उनको चर्च सिखाने लगती हैं। तभी मौका देखकर मसेटो अलेजेंड्रा के रूम में आता है और वहीं उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होने लगता है। और तभी यहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसे देखकर मसेटो घबरा जाता है और उसके मुंह से ओ शिट निकल जाता है, जिसे सुनकर अलेजेंड्रा काफी हैरान होती है क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता था। इधर हम जेनेवरा को देखते हैं जो कि भी बेलाडोना बना रही थी और वो बेलाडोना को लगाने के बजाय उसे पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अलेजेंड्रा फिर से मसेटो के रूम में आती है और उसे ये पूछने लगती है कि तुमने गूंगा बहरे होने का झूठ क्यों बोला। मसेटो उसे कुछ भी बता इससे पहले ही जेनेवरा वहाँ पर आ जाती है और कुछ भी देखे सुने बिना ही मसेटो के ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन तभी इसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी जेनेवरा एक कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेजेंड्रा पहले से बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक होती हैं, लेकिन फर्नांडा से बचने के लिए दोनों चुपचाप बैठी रहती हैं। तभी कमरे में एंट्री होती है फर्नांडा की, जो कि चाकू लेकर आकर मसेटो को डराकर उसके हाथ पांव बांधकर उसे जंगल की तरफ ले जाती हैं। ये देखकर जेनेवरा और अलेजेंड्रा दोनों फर्नांडा को फॉलो करती हैं और उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाती हैं। और जंगल में पहुंचने पर वहाँ का मंजर देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि एक जगह पर बहुत सारी चुड़ैलें न्यूड आग के गिर्द खड़े होकर चक्कर लगा रही थी। वो सारी चुड़ैलें उस आग के गिर्द नाच रही थी और गा रही थी और साथ ही एक पत्थर पर मसेटो हाथ पांव बंधे पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जेनेवरा और अलेजेंड्रा ये समझ आती हैं कि वो यकीनन मसेटो की बलि देने वाली हैं। अब मार्टा चाकू से मसेटो को मारने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ जेनेवरा पहुँच जाती है और नशे में होने की वजह से वो उन सबको मारने पीटने लगती है, जिस पर मार्टा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक डंडा मार्टा के सर में मार देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर अलेजेंड्रा भी फर्नांडा के सामने आ जाती है और मसेटो को मारने से रोकने लगती है, जिस पर मसेटो भी चुप नहीं रहता और वो ये बताने लगता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। इसके बाद जेनेवरा भागकर चर्च में पहुंच जाती है और सबको शोर मचाकर इकट्ठा करने लगती है और सभी को मसेटो की सच्चाई बताने लगती है। और तभी हम ये देखते हैं कि मारिया के कमरे से फादर टोमेसो भी निकलते हैं, जो देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह टिस्सप सजा के तौर पर टोमेसो को मर्दों वाले चर्च में भेज देते हैं। मसेटो को ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ वो मसेटो को काल कोठरी में बंद करके रख देता है। वहीं तीनों सिस्टर्स बुरे बिहेवियर के लिए एक दूसरे से माफी मांगती हैं और ये तीनों अभी भी मसेटो के लिए काफी फिक्रमंद थी। तभी जब मसेटो काल कोठरी में था तो वहाँ ब्रूनो आकर मसेटो को बताने लगता है कि वो आगे उसे किस किस तरह टॉर्चर करेगा और साथ ही वो उसे अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है कि उसे जंगली कुत्तों के साथ रखा गया है। ब्रूनो के चले जाने के बाद यहाँ एक छोटा सा कछुआ अपनी पीठ पर एक कैंडल लिए आता है, जो दरअसल ये उन तीनों सिस्टर्स का प्लान था ताकि वो सिपाहियों का ध्यान हटा सके। और ये तीनों मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहनाकर वहाँ से बाहर ले जाती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर यहाँ से भाग जाती हैं। वहीं जंगल में टोमेसो की मुलाकात सिस्टर मारिया से होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तीनों सिस्टर्स की आवाज सुनकर ये लोग छुप जाते हैं और तीनों सिस्टर मसेटो को अपने साथ ले जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके बाद ये चारों अब साथ रहने लगते हैं। इसके बाद टोमेसो और मारिया एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो